पाकिस्तान बदल रहा है। तरक्की करती मईशत और तामीराती पॉलिसी की कामयाबी के नताइज मुख्तलिफ शोबों से बरामद हो रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ट्वीट, कहा दिवालियापन के किनारे पर खड़ा CDA रवा माली साल 73 अरब का सरप्लस समेटेगा। 26 अरब पहले से खातों में। कराची के मसाइल, सिंध हुकूमत से मुताल्लिक़ खदशात। MQM का वफ्द आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मिलेगा। कोरोना के दौरान सूबाई हुकूमत के ताजरों के साथ सलूक के बारे में भी वज़ीर-ए-आज़म को आगाह करेंगे। वफ्द की क़यादत खालिद मकबूल सिद्दीकी करेंगे। इस्लामाबाद में दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ भी 2 पुलिस अहलकारों को शहीद किया गया। वफाकी दारुल हुकूमत को मज़ीद महफूज बनाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की दौरे वज़ीरिस्तान के मौके पर गुफ्तगू। इस्लामाबाद के लिए नई फोर्स ईगल स्क्वाड का भी ऐलान कर दिया। कहा बॉर्डर पर अपनी सलाहियतें बढ़ा रहे हैं। 2 माह में अफगान बॉर्डर पर मुकम्मल बाड़ लगा दी जाएगी। ईरान की सरहद पर भी इस साल तक बाड़ लगा देंगे। कोरोना का मुकाबला करने के लिए आलमी इदारों की दी जाने वाली इमदाद कहाँ गई? बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर-ए-आज़म से हिसाब मांग लिया। बयान में कहा कि IMF ने पाकिस्तान को $1.25 अरब दिए, वो कहाँ खर्च हुए? एशियाई तरक्याती बैंक ने वायरस का मुकाबला करने के लिए $1.5 अरब मौसूल हुए। इस फंड्स का क्या किया गया? वर्ल्ड बैंक के $200 मिलियन कहाँ खर्च कर दिए? खुर्शीद शाह के खिलाफ ज़िम्मी रेफरेंस का मतलब है फर्द जुर्म दोबारा आयद होगी। फर्द जुर्म दोबारा आयद हुई तो असर नौ ट्रायल होगा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सरदार तारिक की मुसलसल तीसरे रोज़ भी नैब की सरजनिश। रिमार्क्स में कहा कि लगता है कि नैब मुल्ज़िमान की मिली भगत से सब कुछ करता है। नैब के इक़दामात का मकासद मुल्ज़िमान को फ़ायदा पहुँचाना है। 2 साल बाद असर नौ ट्रायल का मतलब है हार्डशिप नुक्ते पर जमानत पक्की। करप्शन की वजह से गरीब ममालिक के शहरी बुनियादी हुकूक से महरूम है। तरक्की पजीर ममालिक से सालाना खरबों डॉलर्स मुंतकिल हो जाते हैं। 7 खरब डॉलर अमीर ममालिक में छुपाए जाते हैं। चेयरमैन नैब का UN जनरल असम्बली के करप्शन के खिलाफ वर्चुअल सेशन से खिताब। कहा इंसानी बदउनवानी पाकिस्तान की तरजीह है। करप्शन के खिलाफ मौसर इक़दामात के लिए आलमी ताउन का मुतालबा। मुल्क में कोरोना के बाद मजीद 83 अफराद मौत का शिकार। 1893 नए केसेस रिपोर्ट हुए। 3 माह बाद मुस्बत केसेस की शरह सबसे कम, शरह 3.58% रही। कराची एक्सपो सेंटर पर वैक्सीन लगवाने वालों की लंबी कतारें। कोहाट में जायदाद का तनाज़ा। डेरी बांडा में चचा और भतीजे में झगड़ा हुआ। फायरिंग से 6 अफराद जान बहक। जान से जाने वाले तमाम अफराद आपस में कज़न हैं। 4 जख्मी और लाशें अस्पताल मुंतकिल। के इलेक्ट्रिक ने कराची वालों का जीना हराम कर दिया। रात में बिजली की तवील बंदिश मामूल बन गई। कुरंगी, गुलशन इकबाल, नाज़माबाद, गुलशन मेमार, FB एरिया समेत शहर के मुख्तलिफ इलाके तारीकी में डूब गए। बाथ आइलैंड, डिफेंस और क्लिफ्टन के मुख्तलिफ ब्लॉक्स में भी रात गए बिजली की फरहमी मुअत्तल रही। मकबूजा कश्मीर में भारत के गैर कानूनी तसल्लुत, रियासती दहशतगर्दी और तहरीक आज़ादी को दबाने के खिलाफ आज भरपूर एहतजाज किया जा रहा है। वादी में मुकम्मल ब्लैकआउट की अपील कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने की है। मशाल मलिक कहती हैं कि मकबूजा कश्मीर में 6 लाख बच्चे यतीम हैं। सैकड़ों बच्चे लापता हैं, जेलों में डाला जा चुका है। और अमेरिका का दुनिया भर में 8 करोड़ कोरोना वैक्सीन तकसीम करने का फैसला। अमेरिकी सदर जो बाइडेन का ऐलान। कहा कि हदफ जून में मुकम्मल कर लिया जाएगा। अमेरिका में इस्तेमाल ना होने वाली 75% वैक्सीन अतिया की जाएगी। 25% वैक्सीन इत्तेहादी ममालिक को फराहम करेंगे। 70 लाख खुराकें एशिया, 50 लाख अफ्रीका को देंगे।